नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। बंगाल से अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और ये केवल बंगाल की जनता के लिए नहीं या फिर उन लोगों के लिए नहीं जो राजनीतिक इंटरेस्ट लेते हैं, ये पूरे भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर है। ममता बनर्जी वो चेहरा जिसको बंगाल ही नहीं पूरा देश जानता है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति और जिस तरह के तेवर ममता बनर्जी के दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा हाईलाइट रहती है। वही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी टूट की कगार पर नहीं है, अब पूरी तरीके से टूट की तस्वीरें दिख रही हैं। जिस टीएमसी को उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया, जिस टीएमसी को उन्होंने सींचा अपने दम पर अपनी मेहनत से, उसी टीएमसी के विधायक 60 विधायक जो बताए जा रहे हैं, 60 विधायकों ने बगावत की है। आप सोचिए, पिछले 72 घंटे से यह खबर चल रही थी कि जो इस बार 80 विधायक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये जो 80 विधायक हैं, इनमें से कुछ विधायक बगावत कर सकते हैं, पर यह अंदाजा नहीं था कि 60 विधायक चले जाएंगे। आप सोचिए, अपने आप में जो मैं इंडिया.com के अनुसार ये खबर बता रही हूं कि 60 विधायकों की खबर है कि 60 विधायक बागी जो बगावत करके सीधे कहां गए हैं, बीजेपी नहीं, सीधे विधानसभा के स्पीकर के पास पहुंचे हैं। सीधे विधानसभा के स्पीकर के पास। आप कहेंगे कि ये कैसी खबर है, विधानसभा स्पीकर के पास क्यों पहुंचे? विधानसभा स्पीकर के पास इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने नेता विपक्ष ही बदलवा दिया है। स्पीकर के पास जाकर के अपना प्रस्ताव पत्र दिया, कहा कि हम इतने 2/3 विधायक हैं जो टीएमसी, न्यू टीएमसी के नाम पर जो है अपना अगला नया नवेला नेता विपक्ष चाहते हैं। और नया नवेला नेता विपक्ष कौन चुना गया है? वो चेहरा चुना गया है, उसको समर्थन इन तमाम विधायकों ने दिया है। जो 59 विधायक हैं, उन्होंने उस चेहरे को समर्थन दिया है जिसको 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। ऋतव्रत बनर्जी और उसके साथ साथ संदीपन साहा, ये 2 चेहरे जो अभी अभी ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले अपनी पार्टी यानी कि सोमवार को उन्होंने अपनी पार्टी से निकाला। कहा कि ये दोनों चेहरे पार्टी लाइन पर नहीं चल रहे हैं, पार्टी लाइन पर काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया। मैं 48 घंटे कहूं, 48 घंटे के अंदर ही खेल कर दिया। खुद तो गए और साथ ही टीएमसी की नैया डुबा गए। क्या किया? इतने सारे विधायकों को ले गए। और अब ममता बनर्जी बार बार ये कह रही है, इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है, वो चाहती है कि टीएमसी दिखे ही ना, इसीलिए डराया धमकाया जा रहा है हमारे विधायकों को। ये ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी यहां पर तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ जाता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी कि हमारे साथ खेल हुआ है, क्या यही वो खेल था जो उन्हें अंदर खाने पता था कि मेरे इतने नेता बगावत करने जा रहे हैं? और जैसे ही उनको आज ये सुबह खबर पता चली कि इतने नेता तैयारी कर चुके हैं, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से तमाम कमेटी को भंग कर दिया। कौन सी कमेटी? जो युवा विंग की होगी, जो छात्र विंग की होगी, जो महिला विंग की होगी, जो जिला कमेटी होगी, जो तमाम बड़े चेहरे जो है बड़े पद पर बैठे हैं, वो तमाम विंग उन्होंने भंग कर दिए ताकि किसी पर कोई भी ताकत ना रहे और एक नेतृत्व और एक पावर सेंटर दिखे ममता बनर्जी पर। उसका भी कुछ खासा असर नहीं दिखा। उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, उन्होंने रीसेट बटन दबाने की कोशिश की कि जब सबको पद से हटा दूंगी तो फिर एक नई टीएमसी को हम जिस पर भरोसा कर सकते हैं उसको जो है पद देंगे। पर उससे पहले तो वो तमाम बागी नेता सीधे स्पीकर के पास पहुंच गए। और आप सोचिए कि जो अभी तक नहीं हुआ, भारत की राजनीति में बहुत सारी चीजें देखी गई हैं, पर आप सोचिए कि किसी पार्टी के तमाम नेता स्पीकर के पास चले जाते हैं और जाकर के कहते हैं हमें न्यू टीएमसी का नया जो है नेता विपक्ष चाहिए, यानी कि पार्टी ही टूट गई। एक तरीके से यहां पर बार बार ये कयास लगाया जा रहा है कि बंगाल में क्या वही हुआ है जो शिंदे मॉडल महाराष्ट्र में दिखाई दिया और कहा गया कि ये ऑपरेशन लोटस के तहत किया गया है शिंदे मॉडल। अच्छा, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि बीजेपी, बंगाल की बीजेपी क्या कर रही है? क्या दूर खड़े होकर के ये कह रही है कि हमारा कोई रोल नहीं है इसमें? पर यहां बंगाल की राजनीति और बंगाल की जनता ये भी कहती दिखाई देगी कि भाई हर टूट फूट में कमल की खुशबू क्यों दिखाई देती है? हर टूट फूट में। राजनीतिक विश्लेषक यहां पर लगातार सवाल कर रहे हैं, पर वहीं ममता बनर्जी इस बात पर अड़ी हुई है कि मेरे साथ खेल हुआ है। तो क्या वो ये कह रही है कि मेरी पार्टी को तोड़ा गया है? क्योंकि ममता बनर्जी की इन बातों को इसलिए इस समय करना जरूरी है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, बंगाल के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बैठक में टीएमसी के 6 विधायक पहुंचते हैं। यही बागी विधायक, इन्हीं में से ही बागी विधायक जो बागी इस समय हैं, उन्हीं में से 6 चेहरे पहुंचते हैं। पर वो ममता बनर्जी की मीटिंग में नहीं जाते हैं और शुभेंदु अधिकारी से जाकर के मिलते हैं और कहा जाता है कि ये जो है प्रशासनिक बैठक है और कहीं ना कहीं ये और तमाम मुद्दों को सरकारी बैठक के तौर पर देखी गई कि भाई कामकाज को लेकर के है। पर ये सरकारी बैठक कब ये राजनीतिक बैठक में बदल गई, इसके क्या अंदेशे लगाए जाएं? क्योंकि राजनीति में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। 31 मई को ममता बनर्जी मीटिंग करती है और उसमें 80 विधायक में से मात्र 20 विधायक जाते हैं। 20 विधायक। क्या तभी समझ लेना चाहिए था कि 58 से लेकर 60 विधायक तक करीब जो है बगावत करने जा रहे हैं, जब मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जब उनकी बड़ी नेता उनको मीटिंग में बुला रही है और तब शामिल नहीं हो रहे, तभी कयास लगा लेने चाहिए थे। क्योंकि उससे ठीक 3 दिन बाद शुभेंदु अधिकारी के साथ 6 विधायकों की, टीएमसी के कद्दावर 6 नेताओं की बैठक हुई। वो वहां पहुंचे और उसके बाद आज ये बगावत देखने के लिए मिल रही है और साफ तौर पर अब बीजेपी पर यह आरोप लगेगा कि ऑपरेशन लोटस के तहत उन्होंने एक पार्टी को तोड़ दिया। हालांकि अब यहां पर मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज कह दूं कि ममता बनर्जी वो चेहरा है कि आखिरी चाल भी चलती है, आखिरी चाल तक पीछे नहीं हटती है और कोशिश करती है कि आखिरी चाल तक भी खेल कर सके। अब उनकी पार्टी बार बार वो कहती थी खेला होबे, उनके साथ तो आंकड़ों का खेला हो गया। अब इसमें ये जो खेला है वो आंतरिक है या लगाई गई आग है। हालांकि ममता बनर्जी ने फायर ब्रिगेड की जगह कोशिश की कि कमेटी भंग कर दे, कहीं ना कहीं तो किसी तरीके से तो डैमेज कंट्रोल हो, पर हो नहीं पाया। कमेटी भंग करना यानी कि तमाम नेताओं की ताकत चले जाना। पर जब नेता पहले से ही सोच करके बैठे कि हमको करना क्या है, हमको सीधे स्पीकर के पास जाना है, नेता विपक्ष हटाना है। अच्छा, नेता विपक्ष की क्या लड़ाई है? हमने अभी तक लड़ाई देखी है कि बीजेपी में या फिर किसी दल में शामिल हो जाते हैं नेता जाकर के, ये सीधे विधानसभा स्पीकर के पास क्यों पहुंचे? क्योंकि इसी से ही तो वो असंतुष्ट थे। शोभन देव चट्टोपाध्याय जो अब से कुछ घंटे पहले बंगाल की विधानसभा के नेता विपक्ष थे, ममता बनर्जी के द्वारा चुने गए चेहरे थे विधानसभा में, उससे असंतुष्ट थे वो लोग और उन्होंने उसी असंतुष्टि को दिखाते हुए क्या किया? स्पीकर के पास गए और ऋतव्रत बैनर्जी जिनको पार्टी से निकाला, उन्हीं को ही नेता विपक्ष के तौर पर समर्थन दे दिया। इन तमाम विधायकों ने, 59 विधायकों ने, सबने। तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आप हेडलाइन भी देखिए जरा स्क्रीन पर कि आखिर टूट गया ममता बनर्जी का तृणमूल, 60 विधायकों के गुट को स्पीकर ने माना असली टीएमसी। यानी कि यहां पर इस खबर के मुताबिक ये समझा जाए कि ममता बनर्जी की पार्टी को पूरी तरीके से टूटा हुआ मान रहा है इंडिया.com जो खबर चला रहा है, उसके साथ साथ 60 जो है विधायकों के गुट को स्पीकर ने माना असली, यानी कि उसको असली टीएमसी मानते हुए स्पीकर ने मंजूरी दे दी। नया नेता विपक्ष चुना, उनका स्वागत किया और तुरंत अपील पर काम किया और तुरंत प्रभाव के साथ जो है सारी चीजें कर दी गई और ममता बनर्जी जो है कमेटी भंग करने में लगी हुई थी एक तरफ, और वहीं बीजेपी दूर से खड़े होकर के सब कुछ देख ही रही है कि क्या कुछ चल रहा है। यहां पर ममता बनर्जी बार बार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी
जिम्मेदार है। बीजेपी बार बार कोशिश कर रही है, हम पर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। कभी अभिषेक बनर्जी को धमकाती है, कभी कुछ करती है, कभी ईडी सीबीआई लगाती है और फिर उसके बाद सीआईडी। इसी शोभन देव चट्टोपाध्याय के मामले को लेकर के ये कहा जा रहा था कि जो विधानसभा में प्रस्ताव पत्र शोभन देव को लेकर के दिया गया कि शोभन देव जो चुने गए हैं उसमें कुछ नकली हस्ताक्षर है, और उसी को लेकर के सीआईडी अभिषेक बनर्जी के बंगले पर पहुंची, आवास पर पहुंची, पर अभिषेक बनर्जी वहां मिले ही नहीं। वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, सीआईडी वहां से लौट गई, स्थानीय पुलिस वहां पर तैनात रही। अभिषेक बनर्जी जहां थे वहां पर उनके साथ हमला हुआ, कपड़े जिस तरह से फटे, अंडे उनके ऊपर फेंके गए, पत्थर फेंके गए, इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई। ममता बनर्जी कह रही है कि जो है हमारे नेताओं को हमारे तमाम चेहरों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। कुछ दिन इस पार्टी को सरकार में रहते हुए इन्होंने पूरी तरीके से सब कुछ बिगाड़ दिया है, तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है। 6 जून को उनकी बैठक थी, है अभी भी, पर यहां थी का इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे पहले तो उनकी पार्टी में तिया पाचा हो चुका है, पूरी तरीके से 2 धड़े हो चुके हैं, न्यू टीएमसी और टीएमसी। आप सोचिए, चुनाव चिन्ह नाम की बात कल तक चल रही थी, मैं आपको खबर बता रही थी, आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं तो आपने वो सारी चीजें देखी होंगी कि ये कहा जा रहा था कि चुनाव चिन्ह और नाम जो है वो टीएमसी से छीन सकता है, ममता बनर्जी से छीन सकता है। पर उससे पहले ये तमाम खबरें निकल करके सामने आना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो 60 विधायक है जिनका दावा किया जा रहा है ऋत्विक बनर्जी कर रहे हैं, उन 60 विधायकों ने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी अभी भी हमारी नेता है। आप सोचिए कि वो ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी हमारी नेता है, पर हम जो है नेता विपक्ष ऋत्विक बनर्जी को चुनेंगे। मतलब ममता बनर्जी से उनकी कोई खटास नहीं है, ये बताया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में ये बातें राजनीतिक विश्लेषक ये बातें कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी से उनकी नाराजगी है। उनकी नाराजगी ममता बनर्जी से है ही नहीं। जो आईने के सामने तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो तो है ही नहीं, ममता बनर्जी से कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो अभिषेक बनर्जी से है, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, पार्टी लाइन को लेकर के आगे चल रहे हैं, उससे नेता संतुष्ट नहीं है, वर्तमान के विधायक संतुष्ट नहीं है। वो नेता बीजेपी से भी मिलने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी कह रही है ममता बनर्जी कि हमारे विधायक को मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमारे विधायकों को मैनिपुलेट किया जा रहा है और उनको किसी भी तरीके से जो है टीएमसी से अलग किया जा रहा है, चाहे उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाया जाए। अब इस तरह की तमाम जब इतनी सारी अपडेट्स निकल रही हों तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे क्या होने जा रहा है। अच्छा, मैं उनका नाम भी बता देती हूँ जो चेहरे जो है शुभेंदु अधिकारी वर्तमान के मुख्यमंत्री से मिलने गए, जो बीजेपी के नेता हैं, उनसे टीएमसी के नेता मिलने गए। कौन कौन गए थे? पहला तो नाम ऋत्विक बनर्जी, फिर उसके बाद संदीपन साहा, फिर उसके बाद अशोक देव, नैना बंदोपाध्याय, कुणाल घोष, ऐसे तमाम चेहरे गए मिलने के लिए। और अच्छा, यहां पर एक और चीज है, कल प्रदर्शन हुआ, कल 2 जून था, प्रदर्शन हुआ। ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी और मात्र कितने विधायक पहुंचे? 10 विधायक, 10 मुश्किल से थे, अप्रॉक्स में लगभग यहां पर कर रही हूं, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार यह कहा गया कि इतने सारे विधायक हैं, 80 तो है ना जी आपके पास, 80 में से 60 पहुंचते, 50 पहुंचते, पर चर्चाओं का विषय तब तो बनेगा ना जब 10 विधायक रह गए। क्या कल से ही ममता बनर्जी को यह भनक थी? और इसीलिए तमाम मीडिया कर्मी भी ये हेडलाइंस बना रहे थे कि बंगाल में कुछ भी हो सकता है, अभी आगे भी नहीं पता। पर यहां पर ये कहीं ना कहीं संकेत लगाए जा सकते हैं और आशंकाएं हैं अभी भी कि ममता बनर्जी मोर्चा संभाल सकती हैं। जो उन्होंने रीसेट बटन जो है दबाया है कमेटी भंग करने का, तमाम नेताओं की ताकत अपनी तरफ खींच ली, तो कहीं ना कहीं उससे कुछ भी हो सकता है। और ममता बनर्जी का जिस तरीके से तुरुप का इक्का अभी भी बचा हुआ, क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी से तो रखती थी ना, तो कुछ चीजें तो उनको भी पता होंगी कहीं ना कहीं, तो कुछ तो ऐसा करेंगी, क्योंकि इकलौती ऐसी चेहरा है जो कब क्या कर दे किसी को नहीं पता है। नीतीश कुमार के बाद एक ऐसा चेहरा बंगाल का जिनको ये देखा जा सकता है कि भाई इनकी गारंटी नहीं है कि ये क्या कर देगा। तो
तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बंगाल से अब कौन सी बड़ी खबर निकल करके सामने आने वाली है। पर अभी तक की अपडेट यही है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।